हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए आज दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है जो बना है मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले प्रथम सप्ताह का जो है एक पहली सप्ताह का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। और फ्रेंड्स, आजकल के एग्ज़ाम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30% प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे स्किप मत करेंगे और अंत तक देखेंगे ताकि आपको इस सप्ताह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से वो बन जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम है, किस देश के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूरज तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, कृत्रिम सूरज तैयार किया है ये चीन के वैज्ञानिक हैं और इस सूरज का नाम दिया है HL2M। और आप इसे ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि HL2M क्या है, तो आपको वहाँ जवाब देना होगा कृत्रिम सूरज। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे मिला? तो 2020 में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड दिया गया है अनंगसा विश्वास, जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले हैं। तो फार्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले जहान दारूवाला। नेक्स्ट है, 6 दिसंबर 2020 को किस महापुरुष की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर यानी 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी और तब से 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये मरने से पहले बौद्ध धर्म से दीक्षा ले चुके थे और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए 15 वर्ष कम से कम आपका एज होना चाहिए और अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाने के लिए भी 15 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाफ बिजली बिल योजना शुरू की? तो हाफ बिजली बिल योजना ये छत्तीसगढ़ के द्वारा हाफ बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, कोलकाता में नवनिर्मित मजेर हाट ब्रिज का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये कोलकाता में मजेर हाट ब्रिज है उसका नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज रख दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक ने प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सफलता हासिल की है? तो प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने में ये चीन के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल की है। नेक्स्ट है, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य? तो कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य यह है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी के जंगल में ये कीवी फल पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी की केट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई? तो ये फ्रेंड्स नासा के हैं और नासा के ही हैं जो केट रूबिन्स है, उन्होंने पहली बार स्पेस स्टेशन में यानी अंतरिक्ष स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। नेक्स्ट है, किसने चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स 2020 का खिताब जीता? तो ये चौथा मिश्रित मार्शल आर्ट्स 2020 का खिताब जीत लिया है रितु फोगाट, जो भारतीय पहलवान है। और आप इसे बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे कि रितु फोगाट जो है ये भारतीय पहलवान है, चूँकि अभी आपको ESI के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि दीपक पुनिया किस खेल से संबंधित है, वो भी कुश्ती से संबंधित है। और ख़ास करके अभी कुश्ती, जिम्नास्टिक और यानी सभी खेलों से प्रश्न को पूछा जा रहा है कि ये खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है। इसीलिए आप जब भी कभी खिलाड़ी के नाम पढ़ेंगे तो आप ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि अमृतसर के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बनी है बीबी जागीर और ये कब 15 नवंबर 2020 को अमृतसर के शिरोमणि गुरुद्वारा के प्रबंध निदेशक की समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया इसका स्थापना 15 नवंबर 2020 को किया गया था। बीबी जागीर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम था कीप सॉइल एलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सॉइल एलाइव प्रोटेक्ट
सोयल बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक है डॉक्टर शिव थानु पिल्लई, डॉक्टर शिव थानु पिल्लई। नेक्स्ट है ए वॉक अराउंड द ब्लॉक, ए वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक किसने लिखा? तो पुस्तक का नाम है ए वॉक अराउंड द ब्लॉक, तो इनके लेखक है स्पाइक कार्लसेन। नेक्स्ट है किसने भारत की पहली मोबाइल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्पेंसिंग यूनिट को शुरू किया है? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट है सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, और सेना के तहत साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश है और इसमें T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। कौन बने हैं? ये बन गए हैं आपको विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल के रखा गया है MS गोलवलकर, MS गोलवलकर। नेक्स्ट है भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? तो ये अमेरिका से खरीदे हैं। और फ्रेंड्स आप ध्यान से याद रखेंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से खरीदा गया है, जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है S-400 आप लोग जानते होंगे रूस से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसने द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, क्योंकि यही स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसीलिए कैंसर जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये भी 7 दिसंबर को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मृदा दिवस भी मनाया जाता है, कब? 5 दिसंबर को, और स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि रोमांसिंग टारगेट पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम है रोमांसिंग टारगेट्स, और इसके लेखक है निधि वाढेरा, निधि वाढेरा। और एक पुस्तक है रोमांसिंग विद लाइफ, उनके लेखक है देव आनंद, रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, उस पुस्तक के लेखक है रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, और रोमांसिंग टारगेट इसके लेखक है निधि वाढेरा। नेक्स्ट है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो फ्रेंड्स ये दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके माँ बराही देवी स्टेशन रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना का नया उप प्रमुख परमजीत सिंह को नियुक्त किया गया है, आप याद रखेंगे परमजीत सिंह। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो बुक का नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पार्लियामेंट, भारत का संसद, तो इसके लेखक है रविंद्रा गरिमेला, रविंद्रा गरिमेला। और आप लोग जानते होंगे कि ये पार्लियामेंट जो है इंडिया की, इसमें जब इसका सत्र आयोजन किया जाता है तो उसमें मेला लग जाता है। नेक्स्ट है म्यूजिक स्टोरीज फ्रॉम द कॉस्मिक बारियो किसने लिखी है? म्यूजिक स्टोरीज फ्रॉम द कॉस्मिक बारियो किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं बेटो आर्कोस, बेटो आर्कोस। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मापी गई? तो फ्रेंड्स इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि 8848 मीटर्स था, यानी 8848 मीटर था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 8848.86 मीटर हो गया। आपसे इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना सेंटीमीटर की वृद्धि हुई? तो 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर। यदि मीटर में पूछेगा 0.86 मीटर, सेंटीमीटर में 86 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है द पियर पुस्तक किसने लिखी? द पियर पुस्तक के लेखक है डेरेन लोविक्स, डेरेन लोविक्स, डेरेन लोविक्स। और एक लावेर कप है जो आपको जो है ये टेनिस से संबंधित है, आपको मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पर लोविस आ गया था तो हमारे मन में आ गया था कि ये लावेर के बारे में आपको बता दिया जाता है। लावेर कप है, और लावेर कप जो है ये किससे संबंधित है? टेनिस से, और पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने WHO फाउंडेशन का नया CEO नियुक्त
किया गया, यानी भारतीय मूल के किस व्यक्ति को WHO फाउंड के नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनिल सोनी, अनिल सोनी। अगला है मार्गरेट कीनन फाइजर कोविड-19 टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है। यह किस देश की है? यानी कोविड-19 की टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति कौन है? मार्गरेट कीनन। तो ये है ब्रिटेन के रहने वाले। नेक्स्ट है द कोइल्स ग्रेट वार पुस्तक किसने लिखी? द कोइल्स ग्रेट वार पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका सिन्हा। चलिए नेक्स्ट है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद और इसके लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट है वाई ग्लोबल टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाई ग्लोबल टीन हीरो इंडिया 2020, तो इससे सम्मानित किया गया विवान कबीर वाई ग्लोबल टीन हीरो इंडिया 2020 विवान कबीर। और फ्रेंड्स इसमें लगभग आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको यदि दूसरे सप्ताह से प्रश्न बनेगा तो आपको न छूटे। चलिए नेक्स्ट है कि धर्मा पुस्तक किसने लिखी है? धर्मा पुस्तक के लेखक है अमीश एवं भावना राय। नेक्स्ट है सिडबी बैंक के नया चेयरमैन और एमडी। तो सिडबी बैंक के नया चेयरमैन एवं एमडी एस रमन को बनाया गया, एस रमन। नेक्स्ट है कौन सा देश 2021 क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो 2021 में क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी ये श्रीलंका करेगा। इससे पहले पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन अब श्रीलंका करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कौन सा देश 2020 फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? यानी 2020 के फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करने वाले देश है जापान। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस कब मनाया जाता है? यानी यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि सार्क का जो स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। तो आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो साउथ ईस्ट रीजनल ये जो है संगठन कमिटी, तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है पत्रकार एवं लेखक राजकमल झा को उनके किस उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है द सिटी एंड द सी। और इससे पहले 2019 में राणा दासगुप्ता को दिया गया था, और अभी दिया गया द सिटी एंड द सी किस बुक के लिए? किसको ये दिया गया है? राजकमल झा। नेक्स्ट है किसे संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है? तो ये भी विजेता घोषित किया गया इन्वेस्ट इंडिया। चलिए नेक्स्ट है स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ, इसे किसने बनाया? तो ये अर्जुन मार्क ए यानी टैंक है, स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए, इसके बनाने वाले हैं DRDO। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान किया है? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता दिया गया। चलिए नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 10वां। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार निरोधक दिवस ये प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? यानी कोरोना वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसके लिए नोविन ऐप का निर्माण किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर। तो फ्रेंड्स ये यूरोपीय फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है, ये है बाला देवी। तो बाला देवी फुटबॉलर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया? तो ग्वालियर एवं ओरछा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 में पेरिस में होने वाले खेल में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है?
तो ये 2024 में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। ब्रेक डांस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पायलट का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? ध्वनि की गति से तेज गति से विमान उड़ाने वाले चक ईगर इनका नाम था और ये अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच 2021 की मेजबानी करेंगे सिंगापुर और इसका थीम था द ग्रेट रिसेट 2021 विश्व आर्थिक मंच सिंगापुर। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स आप किसी भी प्रश्न को जब भी पढ़िए तो आप अपने से कुछ कोशिश कीजिए कि उसे रिलेट किया जाए ताकि वो आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2020 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियार बेचने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आप यहाँ ध्यान देंगे कि शीर्ष पर कौन सा देश हथियार बेचने में रहा, तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने अरुंधति गोल्ड स्कीम की शुरुआत की है? तो अरुंधति गोल्ड स्कीम की शुरुआत ये असम सरकार के द्वारा किया गया। आप अरुणाचल प्रदेश वहाँ सोचेंगे, लेकिन नाम से अरु है तो आप अरुणाचल प्रदेश सोचेंगे, जो आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो यहाँ अरुंधति गोल्ड स्कीम असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ग्लोबल एशियन सूची 2020 में सोनू सूद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर सोफिया केनिन, जो कहाँ के है? ये अमेरिका के। सोफिया केनिन वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का जो प्लेयर ऑफ द ईयर है ये बनी है सोफिया केनिन, जो अमेरिका की रहने वाली। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना को शुरू किया? यानी पब्लिक इंटरनेट के लिए PM वाणी योजना प्रारंभ किया गया है, PM वाणी, और यहाँ इसका पूर्ण रूप होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। PM वाणी आप इसे ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि आपको इसमें से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। PM वाणी में N का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, या पूरा पूछा जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। नेक्स्ट है, विश्व मानव अधिकार दिवस। तो प्रत्येक वर्ष ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो फिक्की इंडिया के स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से बजरंग पुनिया और इलावेनिल वाला रिवन, बजरंग पुनिया के साथ साथ इलावेनिल वाला रिवन। चलिए नेक्स्ट है, नाना अकुफो-एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो नाना अकुफो-एडो ये बने हैं घाना के और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट है, 10 दिसंबर 2020 को चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जी कौन सी जयंती मनाई जाएगी? यानी इनका कौन सा जयंती मनाया जाएगा? ये 142वीं जयंती मनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? तो ये सार्क चार्टर दिवस जो है 8 दिसंबर को मनाया गया। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8, और इसे आप याद रखेंगे। आईपीएस की बीबी मालाला ने अफगानिस्तान गई, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, से नेपाल, अफगानिस्तान, यानी 8 देश है। चलिए नेक्स्ट है, और 1985 में स्थापना की गई थी। आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किसे युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया कैरोलिना अरूजो को युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये लक्षद्वीप बना है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है अपना लक्ष्य जो निर्धारित करता है वो पूरा कर लेता है, और सिक्किम राज्य में है जो 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है, और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। श्याम स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन एवं कमला हैरिस, और अमेरिका के उस उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो इन दोनों लोगों को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक किसने लिखी। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक किसने लिखी है। तो श्री एम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है शाहीन यानी ईगल 9 2020 से अभ्यास किन दो देशों के बीच। तो ये पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन नामक अभ्यास किया जाता है। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो शहरी प्रशासन सूचकांक में ये शीर्ष पर रहा है ओडिशा, और अमृत योजना लागू करने के मामले में भी ओडिशा शीर्ष पर है, और अमृत योजना की प्रारंभ 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पूर्व, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि भारत के उत्तर और पूर्व, तो इधर जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया। तो ये गुवाहाटी में खोला जाएगा, क्योंकि इधर ही गुवाहाटी असम में पड़ता है, तो असम की राजधानी है। तो ये पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यूनिसेफ दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है, और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। ये खास करके बच्चों से रिलेटेड कार्य करती है। अगरबत्ती ब्रांड मंगलदीप के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो मंगलदीप की नए ब्रांड एम्बेसडर है भूमिका चावला, और आप लोग जानते होंगे कि भूमि की पूजा की जाती है अगरबत्ती लेकर के। चलिए नेक्स्ट है सुरेश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। सुरेश कुमार को पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अगला है किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना शुरू किया है। महाशरद योजना शुरू किया है दिव्यांगों के लिए, ये महाराष्ट्र। महाशरद प्रोजेक्ट प्लेटिना और शिव भोजन थाली योजना, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है लेट्स अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी। लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है। ये पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के हैं, उन्होंने लिखे हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है इस चैनल से जुड़ने पर, चूँकि इस चैनल पर अभी तक में जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है, अभी हाल ही में बिहार में हुई 2 एग्जाम में आपको यहाँ से अधिक प्रश्नों डायरेक्ट देखने को मिला। इसीलिए मैं आशा करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इस चैनल के माध्यम से आपको बेहद ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा, और निश्चित पहुंचेगा ही फ्रेंड्स, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए भारत के किस शहर ने 9वां सतत पर्वत शिखर सम्मेलन 2020 शुरू किया। तो 9वां सतत पर्वत शिखर सम्मेलन 2020 ये देहरादून में शुरू किया गया, और ये उत्तराखंड की राजधानी। अगला है बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर बना है। तो ये कोइलवर पुल जो है ये सोन नदी पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से अमित आहूजा एवं जयराम रमेश को नियुक्त किया गया। अमित आहूजा, जयराम रमेश। नेक्स्ट है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उदय शंकर फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, उदय शंकर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सत्य वाक्य है कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और ये अक्सर होती है फ्रेंड्स, निंदा करने वालों से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़िए, और निंदा करने वाले की राय तब बदल जाती है जब आप सफल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी सोच रहा था कि तुम ऐसा कर ही लेगा, और वैसा आज लोग कर रहा है, मैंने देखा है। इसीलिए आप निंदा पर ध्यान न देंगे, अपने लक्ष्य के प्रति तटस्थ रहिए और मजबूती के साथ अपने तैयारी में लगे रहिए। और एक दिन आप ये ध्यान में रखिए, यदि आप तैयारी ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए आप ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी का अर्थ यहाँ ये है कि आप टाइम का सदुपयोग करेंगे। आप यदि कहीं रह करके पढ़ रहे हैं तो आप गार्जियन आपके जो भी हैं, आपके ऊपर कंट्रोलर जो भी हैं, वो आपको देखने नहीं आते हैं।
आप खुद का मालिक हैं, वहाँ आप जानिए कि मैं कब कहाँ क्या करना है, कब सब्जी लाना है, कब पढ़ना है, कब क्या करना है। आप सभी रूटीन सेट कीजिए और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए। यदि आपकी मेहनत ईमानदारी पूर्वक होगी तो मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ कि आप अवश्य सफल होंगे। ये कोई सुना हुआ बात नहीं है फ्रेंड्स, मैंने आजमा करके देखा है और मेरे ऊपर ये सब सभी लागू हुआ। मैंने ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आप लोग भी तैयारी करें ईमानदारी पूर्वक। जय हिंद, जय युवा।